कबीर पंथ का वार्षिक संत समागम मेला प्रारंभ। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए रतनपुर से संवाददाता प्रमोद कश्यप जी की खास रिपोर्ट। धार्मिक नगरी रतनपुर विभिन्न पंथों एवं संप्रदायों की समागम स्थली है। यहाँ विभिन्न पंथ एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में एक दूसरे का साथ देते हैं। सर्वधर्म समभाव का दिग्दर्शन यहाँ होता है। रतनपुर का ऐतिहासिक माघी पूर्णिमा मेला के 3 दिन पूर्व करेहापारा के वेद रत्नेश्वर तालाब के पार में स्थित ऐतिहासिक कबीर आश्रम में 3 दिवसीय संत समागम मेला का आयोजन होता है, जो 22 फरवरी 2024 को ध्वजा पूजा ग्रंथ प्रारंभ के साथ शुरू हुई। दूसरे दिन ग्रंथ भजन एवं रात्रि में प्रवचन होगा। तीसरे दिन माघी पूर्णिमा को सुबह 8 बजे भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। साथ ही दोपहर में प्रवचन सत्संग होगा और शाम 4 बजे भोजन भंडारा का आयोजन होगा। 6 बजे गुरु पूजा, चौका आरती एवं रात्रि 10 बजे से संगीत सभा होगी। इस तरह से यहाँ 3 दिवसीय संत समागम मेला संपन्न होगा। 450 वर्ष पूर्व राजा रतन सेन के राज्य के समय से यह कार्यक्रम यहाँ चलते आ रहे हैं। यहाँ संत कबीरदास के द्वितीय वंश पंत श्री सुदर्शन नाम साहिब की समाधि है। संत श्री सुदर्शन नाम साहिब का जन्म संवत 1595 में हुआ था। इनकी गद्दी 1630 एवं महाप्रयाण संवत 1690 में हुई, जिनकी स्मृति में यह आयोजन हर वर्ष होता है। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल होते हैं। वर्तमान में इस आश्रम में मुख्य महंत श्री निर्मल दास जी साहिब हैं। उप महंत के रूप में श्री प्रेमदास जी शास्त्री साहिब आश्रम के कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। वर्ष भर यहाँ देश के लाखों कबीर पंथी समाधि का दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। हाँ, बताइए। रतनपुर में सदगुरु कबीर आश्रम बहुत ही पौराणिक है। वैसे तो रतनपुर पौराणिक स्थल है वंशी कलचुरी राजाओं की राजधानी है। 52 राजाओं ने यहाँ राज किया है। 53वें राजा तखत सिंह हुए। उसी बीच में राजा रत्नसेन हुए, जिनके रानी का नाम था वेदमती रानी। सामने उनके तालाब भी हैं उनके नाम से। उसी समय यहाँ पर पंत श्री सुदर्शन नाम साहब यहाँ आए। रानी की भक्ति को सुनकर के साहब इस तालाब के पार में आए। रानी वेदमती में इतनी शक्ति थी कि रत्नेश्वर तालाब के बीच में टापू था, मंदिर था, वहाँ शिव का मंदिर, वहाँ नित्य प्रति पूजा करने जाती थी। वहाँ कमल का पत्र था, उस कमल के पत्ते से चल कर जाती थी। उस समय भयानक जंगल था यहाँ। दिन तो रात है, दिन में किसी को अकेले आने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे विकट परिस्थिति में रानी साहस करके मंदिर में पूजा करने जाती थी। एक दिन सुदर्शन नाम साहब उनकी भक्ति को सुनकर यहाँ आए और उसने देखा, जो सुना था वो सचमुच उन्होंने आंखों से देखा। एक दूसरे दिन उनके आने से पहले साहब खड़ाऊ पहन करके पानी के ऊपर से मंदिर में जाकर बैठे थे। रानी जब कमल के पत्ते से चलकर गई तो वहाँ सुदर्शन नाम साहब को देख करके आश्चर्य हुआ। बोले, आज तक मेरे सिवा कोई दूसरा यहाँ आया नहीं है। ये कोई न कोई असाधारण व्यक्ति हो सकता है, कोई साधारण तो हो नहीं सकता। उनसे बातचीत हुई, परिचय हुआ। सुदर्शन नाम साहब ने बताया कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ और मुक्तामणि नाम साहब का पुत्र हूँ। तो फिर उसके बाद रानी से संवाद हुआ। रानी प्रभावित हुई, फिर अपने राजमहल ले गए। फिर राजा रत्नसेन और रानी वेदमती साहब के शिष्य हो गई। उस दिन से साहब का आना जाना यहाँ लगा रहा। उसे भी यहाँ एक छोटा सा कुटी का निर्माण हुआ और सुदर्शन नाम साहब का जन्म 1595 में उदरमाल में हुआ था, लेकिन रतनपुर उनका ननिहाल होने के कारण यहाँ उनका आना जाना लगा रहा। उसी बीच में साहब फिर यहाँ एक छोटा सा मकान बना कर के रहने लगे। उसी समय से ये आश्रम का जो रूप था, स्वरूप था, बदलते बदलते आज एक भव्य रूप में हो गया है और उसी के नाम से ये आश्रम का निर्माण हुआ। सदगुरु कबीर साहब आज से पहले 506 वर्ष यहाँ से उनका सतलोक गमन हुआ। महापरिवार दिवस उन्हीं के नाम से मनाया जाता है और ये सत्संग का कार्यक्रम त्रिदिवसीय
पुस्तक सत्संग मेला भंडारा, जिसमें बाहर से दूर दूर से भी संत महंत साधु भक्ति और अनेक देशों से, केवल छत्तीसगढ़ से नहीं बाहर से भी लोगों के आना जाना लगा रहता है। और ये कार्यक्रम सत्संग स्थल मेरी जानकारी के अनुसार में लगभग 70 साल से ये कार्यक्रम अनवरत चला रहा है। आज हमारे इस मठ के आश्रम के मठाधीश हैं पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी साहब, जिनके सानिध्य में, जिनके संरक्षण में ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाता है। और इस बीच में आषाढ़ पूर्णिमा को भी गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ लगभग 15 साधु संत रहते हैं, जिनकी देखरेख में ये कार्य संचालित होता है। यहाँ बाहर से भक्तों के द्वारा दानपुर में जो मिला हुआ द्रव्य है, राशि है, धन है, उससे आश्रम संचालित होता है। और आज भी उसी तारतम्य में ये त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनका दूसरा दिवस है। कल सुबह 8 बजे भव्य शोभा यात्रा सदगुरु कबीर साहब का चित्र बैठा करके, स्वरूप बैठा करके महंत साहब अपनी पोशाक में सुसज्जित रथ पर बैठ करके नगर भ्रमण के निकलेंगे। उसके बाद यहाँ आश्रम में जैसे पहुँचेंगे तो पुनः सत्संग भजन का कार्यक्रम होगा। शाम को अपने पंथ की जो सबसे बड़ी पूजा है चौका आरती, जिसको हम लोग महान यज्ञ के रूप में मानते हैं, उस चौका आरती का भी कार्यक्रम होगा, जिसमें बहुत श्रद्धालु लोग कम से कम 100-150 के आसपास आरतियाँ जलती है। उसके बाद भोजन भंडारा होगा, फिर कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस तरह से कार्यक्रम चलता है। मैं इस आश्रम का छोटा महंत के रूप में हूँ। मेरा नाम प्रेमदास शास्त्री है और हम सभी मिलकर के इस आश्रम का संचालन करते हैं। इन्हीं भाव को लेकर के हम श्रद्धालुओं को बहुत बहुत